आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, सभी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जीवन को सफल करना है तो पढ़ाई ज़रूरी है। और देखिए, अपना जो सिलेबस चल रहा था आपके सेकंड सेमेस्टर का, जो कि आपकी गद्य विविधा वाली जो बुक है, जिसमें अब से पहले आपके इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर उजाली का मुसाहिब और ईदगाह जैसी कहानी व्यंग लेख आपने पढ़े। अगला जो है आपका वो क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र जो किसका है? महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा कौन से काल की कवित्री है? महादेवी वर्मा आधुनिक काल के छायावाद काव्यधारा के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनके काम में रहस्यवाद भरा पड़ा है। तो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जैसे प्रसाद है, पंथ है, निराला, तो ठीक उसी प्रकार से चौथे पायदान में छायावाद में महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी वर्मा ने ऐसा नहीं कि गद्य की कोई एक ही विविधा लिखी हो, उन्होंने क्या है, निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, उन्होंने कहानी भी लिखी है, उन्होंने रेखाचित्र संस्मरण भी लिखे हैं। तो गद्य की विधाएँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तो इनके द्वारा रचित आपके सिलेबस में क्या है? नील रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब कोई ऐसा जिस तरह से ड्राइंग चित्रकला होती है, ऐसा कोई चित्र नहीं होता है रेखा चित्र में। रेखा चित्र रेखा तो होती है, लेकिन जिसे अपन कहते हैं कि रेखा वो नहीं जो पेंसिल से बनाई जाती है। रेखा शब्दों की रेखा होती है, और शब्दों की रेखा के माध्यम से किसी भी चीज़ का एक खाका, चित्र का जो खाका खींचा जाता है, जैसा रंग रूप है, जैसे आँख है, जैसे नाक नक्शे हैं, जैसे मुँह है, जैसा शरीर है। तो ये फिर क्या होता है कि उस आदमी का, उस जानवर का चित्र उभर कर हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है। वो ही रेखा चित्र होता है। तो रेखा चित्र जिस तरह के होते हैं उनमें महादेवी वर्मा सिद्धस्त है। एक नहीं, बहुत सारे रेखा चित्र जो है उन्होंने आदमियों के भी हैं, पशु पक्षियों के भी हैं, जानवर भी हैं। जैसे उनका एक काव्य रचना है जिसमें लिखा है कि मेरा क्या है कि मेरा परिवार। अब उसमें जो दिया है कि मेरा परिवार जो है, जिसमें जानवर, पशु पक्षी, आदमी, सबके रेखा चित्र उन्होंने खींचे हैं, क्योंकि एक करुणा, एक दया, एक प्रेम, एक भाव उनके अंदर भरा हुआ था। तो सबसे समान प्रेम करते थे। तो ठीक उसी को आधार मान के उन्होंने नीलू को लिखा है। अब नीलू क्या है वो रेखा चित्र मैं पढ़ाऊँगा, तब आपको बता पाऊँगा कि, लेकिन उससे पहले अपन क्या है, थोड़ा सा जो जन्म परिचय है महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का देखिए, महादेवी वर्मा का जो जन्म दिया है वो जन्म दिया है 26 मार्च 1907। कहाँ दिखाया है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कहाँ? जो यूपी में है। फर्रुखाबाद यूपी में दिखाया है। जन्म जो दिया है, और 11 सितंबर 1987 को मृत्यु दिखाई है इनकी। मृत्यु दिखाई है 11 सितंबर 1987 को। कहाँ दिखाई है? इलाहाबाद भी कहाँ है? वही यूपी में है। तो बताया जाता है कि महादेवी वर्मा का जिस परिवार में जन्म हुआ है, उससे पहले, महादेवी से पहले कम से कम 200 साल, 300 साल, 200 साल पहले, मतलब लगभग 7 पीढ़ियों के बाद इनका जन्म हुआ था इस परिवार में। इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम दिया है गोविंद प्रसाद वर्मा, और माँ का नाम क्या दिया है?
हेमरानी, क्या दिया है? हेमरानी, हेमरानी देवी। हेमरानी इनकी संतान है कौन? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा इनकी संतान है, गोविंद प्रसाद वर्मा और हेमरानी देवी। तो महादेवी वर्मा का जो नामकरण किया है तो ये इनके बाबा थे, बाबा जिनके नाम क्या दिया है? बाबू बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाबू बाके बिहारी थे इनके बाबा। तो उनके अंदर इतनी खुशी हुई परिवार में, 7 पीढ़ियों के बाद इनका जन्म हुआ तो बेहद खुश हुए, इसीलिए इनका नामकरण नामकरण जो किया है वो किसने किया है? इनके बाबा बाबू बाके बिहारी दास ने इनको जैसे दिया है कि हमारे परिवार में देवी नहीं महादेवी, तो उनके बाबा के द्वारा इनका नामकरण किया गया था। शिक्षा जो दिखाई है इनकी, शिक्षा कहाँ दिखाई है? जो प्रारंभिक दिया है, जो दिया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है, मिशन स्कूल, क्या दिया है? मिशन स्कूल कहाँ दिखाया है? इंदौर, मिशन स्कूल इंदौर में इनकी शिक्षा दिखाई है। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ दिखाया है? कि इलाहाबाद, एमए क्या है? संस्कृत, एमए संस्कृत कहाँ से किया है? इलाहाबाद, एमए संस्कृत मिशन स्कूल से इनका प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत होती है। और एमए संस्कृत इलाहाबाद जो है वहाँ जाके इनको एमए करने के बाद, उसके बाद जिसे अपन कहते हैं कि प्रयाग महिला विद्यापीठ, उसमें भी इन्होंने काम किया है। और जैसे इनका जो जीवन साथी जिनका नाम क्या दिया है? राम स्वरूप नारायण वर्मा, क्या दिया है? इनका नाम दिया है स्वरूप नारायण। क्या है? इनका जो पति थे तो क्या थे? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा, स्वरूप नारायण वर्मा, जो कि कहाँ? बरेली के पास गोपालगंज दिखाया है। बरेली के पास गोपालगंज गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनके साथ इनका वैवाहिक संबंध जुड़ा, लेकिन वैवाहिक संबंध मधुर तो रहा था, लेकिन जीवन साथी जो है वो ज़्यादा नहीं चला और इनका जो सन्यासी टाइप का इनका जीवन था और सन्यासी टाइप में ही इन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। उसके बाद जब इनके पति मर जाते हैं तो उसके बाद ये इलाहाबाद चली जाती है। फिर अपना जो काव्य रचना, वैसी काव्य रचना स्कूल में जब पढ़ रही थी, छात्रावास में रहती थी, तो इनकी जो जान पहचान जो है वो किससे होती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि ओजस्वी वाणी की कवित्री रही है, तो उनकी साथिन रही है। तो दोनों की अच्छी हमजोली दोस्ती है। तो वहीं 1932 में एमए किया है। 1932 में इसकी निहार और नीरजा रश्मि जैसी काव्य रचना है वो प्रकाशित हो चुकी थी, इनकी कविता। तो सुभद्रा कुमारी जो है उनकी साथिन भी रही है हॉस्टल में। तो देखिए अब इनकी बात आती है कि इनकी जो प्रमुख काव्य रचना है, ये इनका क्या है? संक्षिप्त जानकारी थी। उसके बाद में जो दिया है इनकी प्रमुख जो काव्य रचना है, इनकी प्रमुख काव्य रचना, तो प्रमुख काव्य रचना के रूप में देखिए जैसे आपने लिखा है
आपने सुना होगा क्या है, निहार है, नीरजा है, क्या है, रश्मि है, निहार निहार नीरजा रश्मि, सांग गीत और क्या है, दीप शिखा, दीप शिखा। और उसके बाद में जो लिखे हैं इन्होंने, जिसमें दिया है अतीत के, क्या है, अतीत के चलचित्र है, क्या है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, क्या दिया है, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, और क्या दिया है, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, पथ के साथी, क्या दिया है, श्रृंखला की कड़ियां, और जो लिखी है उन्होंने कि साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था। और एक इनका ललित निबंध संग्रह है, ललित निबंध संग्रह है, जिसका नाम क्या दिया है, क्षणदा। ये इनका ललित काव्य संग्रह है, क्षणदा। और एक इनकी काव्य रचना और भी है, जिसे दिया है सप्तपर्णी। तो ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है, कौन की, महादेवी वर्मा की। इसके बाद कुछ जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार के रूप में इनको क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है, जो 1982 किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पुरस्कार मिला हो, लेकिन जो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, भारतीय ज्ञान पुरस्कार, वो इनको किसको मिला है, 1982 में यामा के लिए इनको मिला है। उसके बाद में भारती पुरस्कार, महिला पारितोषिक पुरस्कार, पद्म भूषण जो है, ये भी मिले हैं। तो इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में इनकी जो पहचान है वो, और जिसे अपन कहते हैं कि क्या है, कि छायावाद, क्या है, छायावाद की क्या है, रहस्यवाद, छायावाद की रहस्यवादी क्या है, कवित्री, छायावाद की रहस्यवादी कवित्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि जो दीप शिखा है, इनकी जो काव्य रचना है दीप शिखा, वो क्या है, उसमें 51 गीत हैं, और वो 51 गीतों में पूरा रहस्यवाद भरा पड़ा है। रश्मि है, उसमें आत्मा परमात्मा का जो संबंध है उसका चित्रण किया है। और जो नीरजा है, उसमें क्या दिया है, विरह वेदना, जीवात्मा परमात्मा की जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना से वो परिपूर्ण है। और जो शांति गीत है, वो क्या है, परमात्मा की मिलन का चित्रण किया गया है। तो ये संक्षिप्त जानकारी थी महादेवी वर्मा की। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार। नीलू का जो रेखा चित्र है उसको मैं आप इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डाल दूंगा। ठीक है।